जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी जगन्नाथ रथ यात्रा की संपूर्ण कथा। रथ यात्रा कब मनाई जाती है, रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और क्या उद्देश्य है रथ यात्रा मनाने का। जगन्नाथ रथ यात्रा की पौराणिक कथा बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह भव्य रथ यात्रा आयोजित होती है। यह रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलती है और इसे विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है। रथ यात्रा का अर्थ होता है भगवान का अपनी बहन के घर जाना। इस दिन श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा विशेष रथों में बैठकर अपनी मौसी, मामा और पत्नी गुड़िचा देवी के मंदिर जाते हैं। यह यात्रा पूरी जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुड़िचा मंदिर तक होती है, जो लगभग 3 किलोमीटर होती है। जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो श्री कृष्ण लीला से संबंध रखती है। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका गए और वहां राजा बने तो उनकी बहन सुभद्रा को अपनी जन्मभूमि वृंदावन के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हुई। एक दिन वह अपने दोनों भाइयों कृष्ण अथवा जगन्नाथ और बलराम के साथ रथ में बैठकर वृंदावन की यात्रा पर निकली। यह यात्रा प्रेम, स्नेह और सौहार्द की यात्रा थी, जिसमें भाई बहन का एक साथ निकले उसी स्मृति में यह रथ यात्रा आज भी आयोजित की जाती है। दूसरी कहानी है राजा इंद्रयुम्न की। उड़ीसा में राजा इंद्रयुम्न श्रीहरि विष्णु के परम भक्त थे, जिन्होंने एक दिन सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक विशेष रूप में दर्शन देंगे। उन्होंने समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी पाई, जिससे उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। किंतु इन मूर्तियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने एक शर्त पर किया, जब तक निर्माण पूरा न हो कोई भीतर न झांकेगा। परंतु रानी ने अधीर होकर द्वार खोल दिया। निर्माण अधूरा रह गया और भगवान तीनों जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा अधूरी भुजाओं वाले स्वरूप में प्रकट हुए। तभी से उसी रूप में उनकी पूजा होती है। अब मैं आपको बताऊंगी रथ यात्रा क्यों विशेष है। यह दिन सार्वजनिक दर्शन, गुड़िचा यात्रा एकमात्र अवसर है जब भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं। अन्य दिन केवल मंदिर के पुजारी ही भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, पर रथ यात्रा के दिन हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति भगवान को छू सकता है। इसे पत्नियों से मिलने वृंदावन जाते श्री कृष्ण की प्रतीक यात्रा भी कहा जाता है। हर वर्ष 3 नए रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहते हैं, वह लाल रंग और पीला रंग का होता है। लगभग 45 फीट ऊंचा होता है, 16 पहिए लगे होते हैं। बलराम का रथ ताल ध्वज कहलाता है, लाल रंग और हरे रंग से बना होता है। इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है, 14 पहिए होते हैं इसमें। सुभद्रा जी का रथ दर्प दलन कहलाता है, लाल रंग और काले रंग से बना होता है। 43 फीट इसकी लंबाई होती है और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी रथ यात्रा का कार्यक्रम। रथ यात्रा शुरू होने से पहले गणपति महाराजा पुरी के राजा स्वयं झाड़ू लगाकर रथ को पवित्र करते हैं, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। लाखों भक्त रथ को खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ खींचने से पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। यात्रा के 9वें दिन भगवान वापस आते हैं। इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथ नाम का क्या अर्थ है? श्री जगन्नाथ का अर्थ है संसार के स्वामी। वे भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य रूप है, जो भक्तों के लिए सहज रूप में विराजमान है। अब मैं आपको बताऊंगी रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश। यह क्या संदेश देता है? रथ यात्रा यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। यह यात्रा विनम्रता, समर्पण और सेवा भावना का प्रतीक है। भगवान का मंदिर से बाहर निकलना यह सिखाता है कि धर्म को केवल मंदिर तक सीमित न रखें, बल्कि संसार में फैलाएं। अब मैं आपको बताऊंगी रथ यात्रा से जुड़ी रोचक बातें। पुरी की रथ यात्रा को पुरी का महाकुंभ कहा जाता है। पुरी यात्रा कोई इंजन या मशीन के बिना केवल मनुष्य की शक्ति से ही चलती है। यह पर्व दुनिया भर में लाइव प्रसारित होता है।
भारत के अलावा अमेरिका, लंदन, रूस, बांग्लादेश आदि में भी यह रथ यात्राएं होती हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति और भाईचारे का उत्सव है। यह दिन यह बताता है कि ईश्वर जन जन के लिए हैं, वे बाहर आके हमें अपनी कृपा देते हैं। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।